बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को आर के क्लासेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान। दोस्तों ये जो प्रश्न है 2023 के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, देख सकते हैं ये रहा आपका 2023 का पेपर। ठीक है, और इस पेपर में आप देख सकते हैं कि जो ये केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिस्ट्री के पार्ट में यहाँ पर देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, ये जो प्रश्न था 2023 के पेपर में 2 नंबर का आया था कि रेडॉक्स अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो आइए उसी प्रश्न को हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देख सकते हैं कि प्रश्न क्या है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इस अभिक्रिया को उदाहरण के तौर पर भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को समझिए कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ संपन्न होती है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। समझिए बात को कि मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लेना है, ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ संपन्न होती है। ठीक है, एक ही साथ संपन्न होती है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया हो रही है उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जब हम उदाहरण बताऊंगा तो आपको स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो इससे पहले समझिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जब तक यदि आपको ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया पता नहीं चलेगा तब तक आप रेडॉक्स अभिक्रिया को भूलकर भी पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक है, कोई भी अभिक्रिया हो उस अभिक्रिया में यदि ऑक्सीजन जुड़ेगा तब वहां पर कौन सी अभिक्रिया होगी, तब वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, और यहाँ पर समझ लीजिए कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या होगा, त्याग होगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होगा वहां पर अपचयन अभिक्रिया उत्पन्न होगी। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया उत्पन्न होगी। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया समझ में आ गया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, और जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होगा, यानी जिस अभिक्रिया से ऑक्सीजन का त्याग हो जाएगा वो अभिक्रिया जो होगी अपचयन अभिक्रिया होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए हम समझाता हूं अब रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, मैंने एक ले लिया उदाहरण। अब यहाँ पर देखिए कि उदाहरण क्या है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, कैल्शियम प्राप्त होगा, और ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, यानी H2O की प्राप्त हो जाएगा, यानी जल, कैल्शियम और जल का प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराए तो कैल्शियम और हमें जल की प्राप्ति हुई। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन क्या था, जुड़ा हुआ था। ठीक है, कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन क्या था, यहाँ पर जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर कैल्शियम क्या हो गया, कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पर क्या हो गया, कैल्शियम से ऑक्सीजन हट गया है। यानी हम कह सकते हैं कि जब इस अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन क्या हुआ है, त्याग हुआ है। ऑक्सीजन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है। तो मैंने अभी बताया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का त्याग होता है वहां पर जो अभिक्रिया होती है वहां पर अपचयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, तो यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया होती है। इतना समझ में गया। और यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ पर अकेला था। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला था, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन जो है जुड़ गया है। तो मैंने बताया कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पर कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होगी, तो वहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया उत्पन्न होगी। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न होगी, तो ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया उत्पन्न हो गई है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो यह जब एक ही अभिक्रिया में, ये हमारी अभिक्रिया थी, ये एक अभिक्रिया कौन थी कि कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल हाइड्रोजन के साथ हमने संयोग कराया, यानी अभिक्रिया कराया, तो हमको कैल्शियम और जल प्राप्ति हुआ। एक ही अभिक्रिया में हमको क्या प्राप्ति हो गई, अपचयन की अभिक्रिया हो रही है और ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हो रही है।
तो जब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ संपन्न हो, वो हमारी जो अभिक्रिया कहलाती है, कौन सी अभिक्रिया? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो ये आप समझ में आ गया। ये हमारा रहा क्या उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते थे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक ही साथ संपन्न होती है, इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।